दिया है, खत्म हो गई बात। चलो हाँ, टोटल दूध दिया है कितना 20 है ना। तो मिल्क एंड वाटर का तो याद रखना कि जो भी चीज बढ़ नहीं रही है दोनों में उसको अपने को इक्वल बना के रखना है। तो यहाँ वाटर नहीं बढ़ रहा है तो हमको बना के रखना है। तो हमको दिया कितना है यहाँ 3 और 1 4, 4 बराबर है 20 के, तो 1 बराबर कितने के 5 के। तो ये 3 से 4 होने में कितना लग गया 1, तो 1 × 5 तो आंसर 5 आ गया, खत्म। इतनी देर से हैरान परेशान नहीं तो खत्म ही हो जाती बात वही। सर मैंने हिंदी से डाला तो मेरा 10 लीटर आ गया। अरे कैसे जाए हिंदी में तो तेज नहीं हो 20 लीटर। सर मैंने वो बिना उसके डाला तो मेरा 10 बिना उसके तो आ ही नहीं सकता। सर ऐसे किया था मैंने, 3:1 है और ये 4:1 है। हाँ। तो इसको 10 ले लेंगे, ये तो चेंज नहीं हुआ। ये कितना बढ़ गया 10 बढ़ गया, तो इसका आंसर 10 आ गया। अगर मैं 20 ले लूं तो सर किसको? इसी को ले लो 20, किसको? इसको नीचे वाले को 20। अरे इसको 20 ले लो तो 10 की जगह। सर तो ये सेम है ना। हाँ, इसको 20 ले लो, उसको 20 ले लो। सर समझे नहीं मैं। तुमने बोला ना इसको 10 लिया तो ये इसको 10 लिया। हाँ, तो मैं बोला इसको 20 ले लो, उसको 20 ले लो। फिर ये 20 हो गया। हाँ, तो ये फिर भी 10 ही बढ़ेगा ना। हाँ तो 10 बढ़ेगा ना तो लेकिन आंसर तो 5 आ रहा है। अच्छा सर, तो ये 20 लीटर वाले पे रहना पड़ेगा। ठीक, वो 20 जरूरी है इसका मतलब। हाँ ठीक है। नेक्स्ट है 4, 16 और 5 का चतुर्थ अनुपात। द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 4, 16 और 15। फोर्थ क्या करेंगे 4/16/5, तो 4 चौके 16, 20 आंसर आ गया, खत्म हो गया। वो तो समझ गए ना कैसे करना है। 4/16 और यहाँ जाएगा 5/x, इसको 4 चौके 16, 5 चौके 20। एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों 16 ना। यस सर। एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों और उसमें से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात है ना 37/14 है। यदि इस परीक्षा में कुल विद्यार्थी 990 हैं तो कितने पास हुए। ठीक है, 37 बराबर है 990 के। एक परीक्षा में कुल विद्यार्थी तो मतलब 37 है ना, और 14 पास होने वाले कितने हैं 14। यदि इस परीक्षा में कुल 9,990 विद्यार्थी हैं तो 37 बराबर है 14 इसके, तो 14 बराबर कितने के 3780। तो काट लो, कटेगा 37 से काटना है 14 से काटना है। 37 से काटना है। 37 से 37 दूनी कितना होता है। सर ये आ गया कैल, मतलब इससे भी। हाँ हाँ, लेकिन अपने को इसको करना पड़ेगा ना, वहाँ कैलकुलेटर कहाँ है। कुल विद्यार्थियों में उसमें से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की का अनुपात दिया यदि परीक्षा में, तो कुल विद्यार्थी 37 से कट जाएगा शायद। 37 से 270 बार कटेगा। पॉइंट में नहीं आ रहा। 37 2 से लेंगे 74, बचा 25, फिर 9 उतार लेंगे 32 7 जा 259 और 0 पर कर देंगे। चलो, तो 37 से काटोगे तो 37 दूनी सर 74। हाँ, 37 दूनी 74 हो गया, बचा कितना 25 दूनी, फिर 25 मतलब कितना जाएगा 900। सर 259 बचेगा। 259 बचा। हाँ। फिर सर 37 से 7 और बढ़ जाएगा। हाँ, तो कितना बचा 0, और ये जो लास्ट 0 बचेगा वो ऊपर। अच्छा, तो फिर अब 270 का गुणा करना है 14 में। Yes, तो sir. 14 14 सत्ते 98 का 8 9 14 दूनी कितना होता है 28 28 और 9 कितना हो गया 37 37 80 आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट है 17 ए और बी की आयु का अनुपात। द रेंज एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की आयु का अनुपात दिया है आपको 6 और 5 है, 6 and 5 है। ठीक है, उनकी आयु का योग 44 है ना, इनका योग 44 दिया है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, 6 और 5 है तो 11 बराबर है 44 के, तो 1 बराबर 4 के, 1 बराबर 4 के, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 और ये हो जाएगा 4 पंचे 20। 8 साल बाद कितना हो जाएगा ये, कुछ मत करो, हाँ अभी बता दूंगी तो आप गुस्सा हो जाओगे। 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 और ये कितना हो जाएगा 28। पूछा क्या हमसे, उनकी आयु का अनुपात 6:7। कितना हो जाएगा
चार अट्ठे 32 हाँ कितना है 7 8:7 आ गया। बॉटल। चलो नेक्स्ट 1853 ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए बी से 7 रुपए अधिक, बी सी से 8 रुपए अधिक मिले, तो उन तीनों के हिस्से क्या क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट है 18। ₹53 को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से कितना मिला, ए को बी से कितना 7 रुपए अधिक, ए को बी से 7 रुपए अधिक, तो बी प्लस 7 लिख सकते हैं। यस सर, और बी को सी से कितना अधिक मिला 8 रुपए है ना। सी प्लस 7। तो उन तीनों के हिस्से का अनुपात आपको बताना है। 53 माइनस 23, तो आंसर आ जाएगा कितना 30 30 डिवाइडेड 3, 10 तो ये आ गया 10, तो 10 सबको मिल गए। यस सर ठीक है, तो ये 10 इसको मिले और इसके बाद इसको मिले 18 और इसको मिले कितना 15 एक्स्ट्रा, तो ये हो गया 25, तो ये आ गया हमारा, तो अपन काट देंगे। ऑप्शन है क्या ऐसा नहीं आ गया आंसर 18 10 जबरदस्ती परेशान हो रहे थे अपन। सर मुर्गी पैर वाला हाँ मुर्गी पैर वाला करा देते हैं। आया समझ में कि नहीं आया। आ गया। चलो जैक के पास कुछ मुर्गी और कुछ घोड़े हैं, यदि उनके सिर 96 है और पैर कितना है 280, तो अब आपको याद रखना है कि मुर्गी और घोड़े सबके दो दो पैर तो होते हैं ऑलरेडी, तो इसमें इंटू 2 किया तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 की 2 हंसला 1 9 दूनी 18 और 1 19। अब दो दो पैर सबके होते हैं तो 192 घटा दो तो एक्स्ट्रा पैर जो घोड़े के हैं वो निकल आएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ पर बचेगा 7 है ना। 17 में से 9 का कितना बचा सर 8 आइए ठीक है, और ये कट जाएगा तो अब 2 घोड़े एक्स्ट्रा किसके बचे हैं घोड़े के, तो 2 से डिवाइड कर दो तो 44 क्या आ जाएगा घोड़े हो गए। आंसर आ गया, घोड़े तो पूछा था। आया समझ के नहीं आया। ये 19वां क्वेश्चन है 19। चलो नेक्स्ट है 20। अजय और नीता के अंकों का अनुपात 3:2 है, नीता और कपिल के अंकों का अनुपात 6:5 है, तो अजय को 240 अंक, तो कपिल को कितने मिले, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 8 और 10, 12 8 10, 12 8 10 है ना। 20 वाला क्वेश्चन है 12 8 10 है ना, तो ये कटेगा अपना यहाँ 6 4 5, ये किस किसका था अजय नीता और नीता कपिल, दिया किसका है अपने को, यदि अजय को मिला है कितना 240, तो 6 बराबर है 240 के, तो कपिल बराबर कितने के, तो 6 चौके 24 40 4 5 20 200 आंसर है क्या, खत्म हो गया। ये समझ में कैसे आ गया 8 10 हाँ हाँ प्रोपोर्शन वाला नहीं, कैसा कर रहे हो, रेशो वाला है, हाँ सिंपल रेशो है 3 2 और यहाँ पूछा है 4 5, तो ये अपन ने यहाँ 4 यहाँ लिख लिया 2 यहाँ लिख लिया, 12 8 10 यही लिखा मैंने 12 8 10, इसको काटा तो 6 4 5 ये दिया था, ये निकालना है। चलो 21, ए और बी की आय, ए की आय बी की आय का 150% है, बी की आय सी की आय का 80% है, तो ए और सी की आय का अनुपात निकालना है। ए की आय बी की आय का 150 है और बी की आय सी की आय का 80% है, बी की आय जो सी की आय का 80% है ना। ए बी सी
ए की आय बी की आय का, ए की आय जो है वो बी की आय का 150 है, और तथा बी की आय सी की आय का 80% है। तो 80% मतलब 4/5। 4/5। तो जो बी की आय है वो सी की आय का है ना, तो ये 5 है तो ये 4 है। बी की आय सी की आय का 80% है, ठीक है, तो 5 4 हो गया। फिर बोला है सर इसमें बी 2 बार आएगा। बी 2 बार है सर ए की बोला ना, ए 150% है बी का। हाँ, तो बी की आय का 150% ए है, तो कितना तो उसका 150 कितना का 4 और आधा करोगे 6 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? फिर से समझो, ए की आय बी की आय का 150%, ए की आय जो है वो बी की आय की कितनी है? 150%। ए की आय बी की आय की 150% है, तो ये हो जाएगा कितना? 3। इसको 3 ले लोगे और यहाँ कितना जाएगा? 2। तो a अपॉन बी इक्वल्स टू 3/2। अब बोल रहा है जो b की आय है वो c की आय का 80% है, b की आय c की आय का 80%, ऐसा ही बोल रहा है ना। तो इसको काटोगे तो कितना? 4, यहाँ कितना? 5। तो ये जाएगा b अपॉन c कितना? 4/5, 4/5। तो ए बी कितना हो गया? यहाँ पर a b c 3 2 4 5 2, यहाँ रखो कितना? 4, ये हो जाएगा 12 8 10, काटोगे 6 4 5, क्या बोले थे? और 5 और 5 आंसर आ जाएगा 5/6। खत्म हो गया रद्दी क्वेश्चन को, तो पहले ही एक ही सेंटेंस में आ गया था, फालतू इतना। सर वो वाला ही बताओ ना। कुछ नहीं, लास्ट वाला बोल रहा है कि जो बी की आय है वो सी की आय का कितना है? 80%। 80 का मतलब सर 4/5 अब वो सी की आय का, तो जो सी है वो नीचे है, नीचे है। तो 5 ये हो गई, हाँ और ये कितना हो गया? बी हो गया 4। अब बोल रहा ए जो है वो बी का 150% है, तो 100% तो 4 खुद हो गया, हाँ। उसका आधा, तो 4 2 6, खत्म हो गया 150%। समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे की सिक्कों का अनुपात दिया है 5 3 2 हो, तो यदि थैली में कुल 70 रुपए हो तो 50 पैसे की संख्या का निकाल दो। ठीक है, तो 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपए, ठीक है, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 1.5 रुपए, ठीक है, और बोल रहा है 25 पैसे की 2 सिक्के हैं तो 50 पैसे, तो 5 6 7 रुपए, 7 बराबर 70 के, निकालना किसका है? तो थैले में 50 पैसे 50 3 बराबर कितने के? 30 के। हुआ खत्म, ये समझना है। नहीं सर, आगे सबका चलो नेक्स्ट है, यदि 18 3 18 5 x हो तो x का मान निकालो, तो 3 6 18 बचेगा 5, 30 आंसर आ गया, खत्म। समझ पा रहे हो? यस सर। अब वहां लिखने वाली कहानी नहीं है, अपन लिखेंगे 3/18 इक्वल्स टू 5/x। 6 3 18, 3 6 18 है ना, तो 6 into 5 तो 5 छक्का 30 आंसर हो गया। यदि 55 रुपए 150 बच्चों को दिए, यदि प्रत्येक लड़की को 50 पैसे और प्रत्येक लड़के को 25 पैसे दिए गए, तो लड़कियों की संख्या निकालना है ना। टोटल 55 रुपए हैं और 150 बच्चे हैं, ठीक है, 55 रुपए हैं और 150 बच्चे हैं, तो 50 पैसे और प्रत्येक लड़के को 25 पैसे दिए गए, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 75 पैसे। 75 डिवाइड बाय 150। नहीं, क्यों 150 करेंगे? 75 इक्वल टू 55 क्यों करेंगे? अगर 25 पैसे किसको दिए गए? प्रत्येक बॉय को, ये क्वेश्चन 24, और 50 पैसे दिए गए गर्ल को, और टोटल बच्चों की संख्या 150 है और टोटल 55 रुपए है, तो अगर मैं पूरे के पूरे गर्ल होती तो कितने रुपए हो जाते?
पूरी गर्ल होती तो कितने होते पैसे? ज्यादा मतलब कितने होते वही तो पूछ रहे हैं। मेरी बात समझो, 50 पैसे इसको मिले, 25 पैसे से 25 पैसे तो सबको मिले ना, हाँ। है ना? तो 150 गुणित 25 पैसे, तो टोटल पैसे कितने हो गए? अरे डिवाइड बाय 25 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 पैसे का मतलब 150 है अपने पास। Yes, sir. 150 25 पैसे 54 है तो कितने रुपए हो गए? एक रुपए में 4 54 होती है, ठीक है? तो अगर 150 रुपए में डिवाइड बाय 4 करना है ना? तो 4 दुनिया 4 तिया 12, 37 रुपए 50 पैसे। सर 37 नहीं, हाँ सर 2 क्या पॉइंट लगेगा ना? नहीं। अच्छा 50 भी है, हाँ ठीक है। ठीक है, 37 50 पैसे। अब 55 में से 37 रुपए 50 पैसे घटा दो, ये 0 5, यहाँ बचे कितना? 4, 14 में से 7 गए 7, ठीक है? यहाँ बचा कितना? 4, 70 रुपए 50 पैसे। ये 70 रुपए 50 पैसे सब लड़कियों में बटे होंगे, है ना? क्योंकि उनको 25 पैसे एक्स्ट्रा मिले, तो 25 पैसा एक्स्ट्रा मिले तो इसको 25 पैसे से डिवाइड करना है। सर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 25 चौको 25 70 जाएगा। 7 सर 25 175 25 चौकीस 100, 7 बार 175 हो गया, मतलब 70 क्या हो गई? लड़कियां हो गई। और बचे कितने? बॉयज कितने हो गए? 80। तो अब क्वेश्चन हमसे पूछा क्या था? लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 70 हो गई। ये लो, कैलकुलेशन में गलती मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, बाकी मेथड में कभी गलती नहीं हो सकती। आया समझ में कि नहीं आया? यही है घोड़े और मुर्गी दोनों, कोई कहानी नहीं है। नहीं आया समझ में अभी भी जिसको? यदि 1 लीटर एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5 और 2 है और 11 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नया अनुपात 5:3 हो जाता है। तो पानी मिला रहे हैं, यदि दूध और पानी है ना, तो दूध हमेशा एक सा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, यदि एक मिश्रण में दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर 5:2 है, ठीक है? और 7, नया अनुपात कितना होता है? 7:5। इसमें होता है जब मैं क्या मिला दूं? पानी, है ना? ये तो मतलब कांस्टेंट हमेशा क्या है? दूध, है ना? तो दूध बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 का गुणा और यहाँ 5 का गुणा, तो 5 7 35 और 7 दूनी 14, और यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा 5 7 35 और 5 25। 14 में से 25 गया, कितना बचा? 11। 11 बराबर है 11 के, तो 1 बराबर 1 के। पूछा क्या है हमसे? पहले वाले मिश्रण में कितना दूध था? 14 लीटर दूध था। नहीं सर, 5 है ना, 35 हो जाएगा। 35 ही होगा ना सर? दूध पूछा है, अच्छा दूध पूछा है तो 35 हो गया, खत्म हो गया वो तो। अगर पानी पूछा होता तो 14 होता। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। 7 और 5 कितना होता है? बोल रहा है पहले पूछा है ना, जो संख्या 10 से डिवाइड होगी, 5 दूनी 10, जो संख्या 5 से डिवाइड होगी वही आंसर होगा। जैसे 25 से डिवाइड है सर। अरे तो रुको, तो अभी 2 संख्या है जो 25 से डिवाइड है, ठीक है? अब वो संख्या जिसमें 11 क्या बोल रहा है कि यदि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, हाँ आपसे दूध पूछा तो मतलब वो संख्या जो 5 और 7 दोनों से डिवाइड है। अब कौन सी संख्या ऐसी बची? बस खत्म हो गया, आंसर वही है।
क्योंकि अगर उसमें अपन अगर पानी और मिला देते हैं तो वो 7 हो जाता है अनुपात, तो मतलब 7 से भी डिवाइड होना चाहिए ऊपर, यानी 5 से भी डिवाइड होगी, 7 से भी डिवाइड होगी। एक ही संख्या 5 और 7 से डिवाइड होने वाली है, वो है 35। खत्म आंसर, सॉल्व भी नहीं करना आपको। 4 लीटर मिश्रण में, 4 लीटर के एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी दोनों बराबर हैं। 1 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नया मिश्रण में एल्कोहल कितने प्रतिशत होगा? चल क्वेश्चन नंबर है 26। 4 लीटर के एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी बराबर है ना? 4 लीटर है एल्कोहल और वाटर, 4 लीटर बराबर है, मतलब 2-2 है। इसमें 1 लीटर पानी और मिलाया जाए, चलो तो ये 3 हो गया, ठीक है। तो नए मिश्रण में एल्कोहल कितने प्रतिशत है? तो भाई पहले 4 लीटर था, एक पानी और मिला दिया, 5 लीटर हो गया टोटल एल्कोहल, टोटल मिश्रण। और अभी एल्कोहल है तो एल्कोहल तो 2 ही था ना, मिलाया तो हमने पानी है, तो 2/5 कितने परसेंट के बराबर होता है? 1/5 20, 2/5 कितना हो गया? 40। आंसर है क्या 40? खत्म हो गया। नहीं आया समझ में? 28वां क्वेश्चन, ए और बी 4 5 है, बी और सी, तो ए और सी निकालना है। 27 अच्छा 27। यदि ए और बी की आयु 3:2 है, आय है क्या? आय होगी ना, आयु नहीं होगी। हाँ वो आयु बोल के कंफ्यूज कर रहा है हमको। 27वां क्वेश्चन 27 क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 1 साल के बाद वे 6,000 रुपए बचाते हैं, 60,000 रुपए बचाते हैं 1 साल के बाद, है ना? यदि वे प्रत्येक 1 साल के बाद, मतलब 1 साल छोड़ दिया, तो वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। और बचा कितना रहे हैं वो? 60,000 प्रत्येक 1 साल के बाद। इंग्लिश में कुछ गलत है क्या? हाँ एक चीज छूटी है ना, तब तो अपन वो निकाल नहीं पा रहे। एनुअल इनकम ए एंड बी आर द रेशियो 4:3। गलत दिया है हिंदी में, तो कहां से अपन ज्ञात कर पाएंगे? हाँ एनुअल इनकम ए एंड बी आर द रेशियो 4 और 3 है आय का अनुपात, ठीक है। एंड देयर एनुअल एक्सपेंडिचर 3:2, मतलब ये इनकम हो गई और ये एक्सपेंस हो गया। सेविंग दी है 60,000। अगर मैं ये 4 जीरो छोड़ दूं तो कोई दिक्कत? बाद में अपन 4 जीरो फिर लगा लेंगे। 3 त्रिका 9, 9 में से एक बराबर है ना। यहाँ पर गुणा करेंगे 6 3 18, 18 मतलब 6 ही बचेगा। 1 बराबर 6 के, तो पूछा क्या है? एक ही बार से 6 चौके 24, 2 लाख। हाँ वही लिखा है जो 24,000, वहां पर 1000 भी नहीं होना चाहिए। 4 जीरो जोड़ना है ना, 6 चौके 24, ठीक है 24,000 रुपए नहीं 2,60,000 को फिर माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? तो उसने पूछा क्या है? नहीं वार्षिक आय क्या है? वार्षिक आय पूछा है ना। हाँ तो वो गलत है। वहां पर देखो ना, चौथा ऑप्शन देखो, वहां पर 3,60,000। हाँ तो यहाँ पर 2,40,000 होनी चाहिए। 24,000 बचाएगा और 24,000 सेल लिए 60,000 बचाएगा तो पता नहीं क्या होगा। फाइनेंसर होगा तभी जमा समझ गए? तो ये 4 जीरो छोड़ देना, जब भी ऐसी संख्या है 4 जीरो छोड़ के आगे बढ़ जाना है। इसमें से इसका इंटू करो, माइनस इसको करो, इसमें इसका इंटू, इसमें इसका माइनस, उसके इतने बराबर तो इतने बराबर कितने, खत्म। चलो अब वो संख्या देखना है जिसमें 3 का भाग जाता है। पहले तो देखो वो संख्या जिसमें 4 का भाग जाता है, और फिर वो संख्या जिसमें 4 और 3 का भाग जाता है। निकाल लोगे 28 है ना। ए और ए इक्वल्स टू 4/5, बी है, बी इक्वल्स टू 5/2 है।
है ना, हो गया। बन जाएगा आंसर 2:1। 2:1 सबका आ जाएगा। हाँ सर, आ गया। चलो नेक्स्ट, ए बी सी डी 4 2 5 2 4 3 के अनुपात में बटे गए हैं। सी और डी से 1000 रुपए अधिक है, तो बी को हिस्सा कितना मिला? तो जो सी है वो डी से कितना अधिक है? 1। सी जो है वो 1 अधिक है, तो बी को कितना मिला? 1 बराबर 1000 के, तो 2 2000, खत्म हो गया। वो तो हाँ। देखते ही साथ बन जाएगा आपको। सर 29 वाला छूट गया। हाँ, 6 7 15 और 17 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि समानुपात है? तो 6/7 और 15/17। 29 6/7 और 15/17, तो ये क्या जोड़े हैं? सब में क्या अनुपात समान हो, है ना? सर आपने बताया था इनको सबको माइनस माइनस ले लेंगे ना। कहाँ माइनस में? कोई माइनस नहीं है ना, अपन एक्स की बात चल रही थी। अब देखो अगर 6 जोड़ते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, ये कितना हो जाएगा? 13। 13। इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? नहीं आएगा 21। और जिसमें 6 जोड़ देंगे तो 23। क्या बन रहा है? समानुपात नहीं। सर 3 ऐड करिए ना। 6 7 8 चल 3 ऐड करो तो तब भी 9 नहीं और आएगा। ये 10। यहाँ पर भी 15 में 3 जोड़ोगे 18 और ये 20 हो तो रहा है। फिर सर आ गया। आइए 3 जोड़ने पर ये बन जाएगा। किसको आगे कर बता। चलो नेक्स्ट है 31। एक 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, और इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नया अनुपात 1 और 2 हो जाए? तो क्या मिलाना है अपने को? पानी मिलाना है। दूध और पानी 2 और 1, तो यहाँ अपने को 2 का गुणा पढ़ना पड़ेगा। 2 तो 4, 3 बराबर है कितने के? नहीं, एक 60 लीटर मिश्रण है। वो चीज जो कि बढ़ घट नहीं रही है उसको हमेशा कांस्टेंट रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 दूध कांस्टेंट है ना, तो दूध कांस्टेंट हो रहा है 31। यहाँ देखो 60 लीटर मिश्रण है, पहले मिल्क एंड वाटर कितना था? 2:1 था, और फिर कितना हो गया? 1:2 हो गया। ठीक है, अब 60 लीटर था तो पहले 60 बराबर है 3 के। ठीक है, ये अभी छोड़ दो इसको। फिर देखो इसमें से मिल्क कांस्टेंट है तो यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4, यहाँ डिफरेंस कितना आ गया? 3। 60 बराबर है 3 के, है ना? तो हमसे पूछा क्या है कि कितना पानी और मिलाया जाए? तो 20 पानी और मिलाना पड़ेगा, खत्म हो गया। नहीं 60 ही मिलाना पड़ेगा, कहाँ 20? 3 बराबर कितने के? 3 बराबर 60 के है, तो 3 ही बराबर तो निकालना है हमको। खत्म तो हो गया, 60 पानी और मिलाना पड़ेगा, कहाँ का 20? सब चलती रहती है मशीन। नहीं आया समझ में? आ गया। सर आ गया फिर वाला। 60 ही ना? हाँ 20 कौन बोल दिया फिर? सर ये 32 वाला। 32 आया समझ में कि नहीं आया? ये नहीं आया। अरे बोल रहा है मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया है, दूध और पानी का अनुपात 2:1 दिया है, और वो अनुपात 1 और 2 हो जाता है। तो याद रखना दूध हमेशा बराबर होगा, क्योंकि ये बढ़ और घट नहीं रहा है। तो हमने 2 का इंटू फिर से इसमें कर दिया, तो 2 2 बराबर होगा, इसमें 2 का गुणा किया तो 3। अब टोटल मिश्रण कितना है? 2 और 1 3। 60 बराबर है 3 के, तो बढ़ाना कितना है? 3 बराबर कितने के? तो भाई वो दिया ही है 60 बराबर है 3 के, तो काट के क्या मतलब है? 20 और इंटू 3 60 ही आएगा ना आंसर। तो कौन सा क्वेश्चन है? 32। एक स्कूल में गणित, भौतिक और जीव विज्ञान में सीटों का अनुपात 5 7 8 है। यदि वह क्रमशः 40%, 50%, 75% बढ़ जाए तो अब बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है 32। एक स्कूल में फिजिक्स, PHY फिजिक्स, बायो, पहले तो गणित है ना, मैथ्स, फिजिक्स एंड बायो 5 7 8, ठीक है, क्रमशः 40% बढ़ी, तो इसका 40% कितना होगा? 5 का 40%, 200। 5 का 40%, अच्छा 5 का। हाँ 5 का 40%, 5 का 40% कहाँ 2 होगा? सर 5 का करिए ना 40%। हाँ सब 1% 0.5 होगा, 10% 0.5 होगा, 20% 0.2 मतलब 1 हो जाएगा, 10% नहीं 0.5 होगा ना 10%,
तो 2% एक हो गया, 3% डेढ़ हो गया, 4% दो हो गया, ठीक है 7 आ गया। 5 का 40% दो, तो 2 में जोड़ दिया है ना, हाँ। तो 5 से 2 हो गया। यदि मतलब 140% निकालना है, यदि वह क्रमशः 40%, 50% और 75% बढ़ा दी जाए। अब बढ़ी हुई सीटों का अनुपात, मतलब 2 ही बस बढ़ी है, बढ़ी हुई सीटों का अनुपात पूछा है, ठीक है। अगर इसका 50% बढ़ा दें, 7 का 50% 3.5, 3.5 ठीक है, और 8 का 75% कितना हो गया 6, तो अनुपात कितना हो जाएगा। अब क्या अनुपात दिया इसमें, ठीक है। तो अभी अगर इसको पॉइंट हटाना है तो सब में 10 का गुणा कर दो, तो 20, 35 और 60। अभी किससे कटेगा, 5 से, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 12 पंचे 60। है क्या ऑप्शन 4, 7, 12? सर ऐसा तो नहीं, इनमें से कोई नहीं नहीं, क्योंकि बोल रहा है कि अब यदि अगर 40, 50 और 75% बढ़ा दी जाए, तो अब बढ़ी हुई सीटों का अनुपात, सब रेशियो तो वही होगा। सर क्या पता इसमें से कोई नहीं, सर नहीं आ रहा था, मैंने बहुत किया था, आपसे पूछा भी था आगे। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात। अगर हम इस सब का भी ले लें तो 140% कितना होगा, 5 का 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 का 50, 150%, तो 7 का 150% कितना हो जाएगा, 150% कहाँ सर? अरे 50% बोला ना, हाँ। तो अपन जैसे कोई संख्या में 50% वृद्धि हो गई तो 150% आता है ना, हाँ। तो 150% कितना हो जाएगा इसका 10.5, 10.5, और इसका हो जाएगा कितना 8 से 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 70, 105 और 140, काटो तो कितना हो जाएगा 14 पंचे 70, इसको काटोगे तो 21, इसको काटोगे तो 28। 28 आ जाएगा। हाँ। फिर 7 से, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28। 2 3 4 मतलब इसने गलत दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत फर्स्ट वाला है है 2 3 दिया। 4। हाँ? अच्छा सर, लेकिन फर्स्ट इसमें वाला टोटल का वो आ रहा है। इसने वो बढ़ी हुई सीटों का बस पूछा था, हाँ। ले अपन तो बढ़ी हुई सीटों से मतलब है। इंग्लिश में यही दिया है जैसा। ये दिया है सीट मैथमेटिक्स परसेंटेज इंक्रीज सेपरेटली, रेशियो ऑफ इंक्रीज सीट्स। चलो ठीक है, समझ तो गए होगे दोनों कॉन्सेप्ट। नहीं एक से आएगा दूसरे से निकाल लेना, कितनी देर लगेगी निकालने में। सर तो इसका आंसर यही है ना, इनमें से कोई नहीं। आंसर नहीं, अब आंसर हो गया 2 4 2 3 4 ये वाला। सर ए वाला सर तो ये टोटल वाला इंक्रीज का देखेंगे। हाँ वो उसने यही बोला है ना, क्वेश्चन बोलता कुछ और है करता कुछ और है, तो हम देख लेंगे भाई। सर सत्तू में भी पहुंच गया था 14 21 28। चलो नेक्स्ट 36 रुपए 90 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे 180 सिक्के में तो 10 पैसे के या 25 पैसे की 180 सिक्कों से बने हैं, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। 36 रुपए 90 पैसे, 10 पैसे या 25 पैसे के 180 सिक्कों से बने हैं, तो 10 पैसों के सिक्के या नहीं आना चाहिए। इंग्लिश में पढ़ लीजिए। A sum of 36.90 is made up of 180 coin, which either 10 paise coins and 25 paise coins. They are the number of 10 paise. हिंदी में यहाँ का मतलब होता है इक्वल, ठीक। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है अपने को इसमें से। चलो तो 10 पैसा बराबर है 25 पैसा के, या बोल दिया ना उसने, या तो रेशियो इनका कितना जाएगा x इंटू वाई, तो x अपॉन वाई इक्वल्स टू 25 अपॉन 10, 25 यहाँ हो जाएगा 2:1। दोनों को जोड़ दो तो 5 3 5 2 7, 25 5 2 7, 7 बराबर 180 के,
नहीं, 36 रुपए 90 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे के 180 सिक्कों से बने हैं। तो 10 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सर सिंपल लेके कर लें अगर तो कैसा? कि मतलब 10 पैसे और 25 पैसे दोनों के सिक्के मिला के मतलब 180 रुपए 180 सिक्के बने। वैसे ही करेंगे तो अगर अपन टोटल 10 पैसे हैं और ये 25 पैसे हैं और 180 सिक्के हैं, तो हाँ। 10 पैसे तो दोनों में होंगे। हाँ ठीक है, 10 पैसे का इंटू कर देंगे तो ये कितने पैसे हो गए टोटल? 180। 1800 1800 पैसे हो गए। 1800 पैसे मतलब 18 रुपए। 18 रुपए। अब 36 इसमें माइनस करो 18 रुपए, तो 18 दूनी 36, 18 90 बचा। अब ये देखो 25 पैसे मतलब 15 पैसे बचे, तो 15 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, तो 2 जीरो यहां लगा दो, है ना। 18 रुपए नहीं, 2 जीरो नहीं, 18 रुपए 90 पैसे, तो इसको लिखेंगे 1890 लिख सकते हैं, है ना। या फिर 15 पैसे बोले है ना, तो इसको अपने को पूरे रुपीस में पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 18 रुपए 90 पैसे का मतलब क्या हो जाएगा? 1890 पैसे, है ना। 1890 बराबर है 15 के, तो अपन 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 एकम 15, बचेगा कितना? 3। 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 छक्का 90। तो 160 तो अपने आ गए कितने? 25 पैसे के। 136 कितने हो गए? 25 पैसे के। अब टोटल 180 है, तो बचे कितने? 180 में से घटा दो 36, 54। आ गया आंसर 54। नहीं आया समझ? सर ये बात शुरू से पूरा बता दीजिए। तो या का कोई मतलब नहीं। यहाँ का कोई मतलब नहीं, वो मूर्ख बनाने के लिए इसने किया ऐसा। चल 10 पैसे और 25 पैसे कितने सिक्के हैं? सर कितना माइनस करना है कितने में? अपने को माइनस करना है 136, 180 में से माइनस करना है, तो 54 ही बचेंगे। नहीं 190 हो गए, 44 बचेगा ना। ऐसा कर रहे तुम लोग, 180 माइनस 136। नहीं सर 54 नहीं बचेगा। हाँ नहीं बचेगा ना, 7 44 44 ऑप्शन नहीं नहीं अगर अपन ने यहाँ 1800 माइनस किया तो 18 रुपए, और यहाँ बचेगा 18 दूनी 36, तो 18 रुपए 90 पैसे। अब 15 से डिवाइड करना है, तो 15 एकम 15 बचेगा 3, 15 एकम 15 2 आएगा सर। 2 आएगा ना, वही तो दिक्कत है। 15 दूनी 30, अब बचेगा 54 भैया। अपन ने तुम लोग डिवाइड भी गलत करवा देते हो। अब मैं ध्यान नहीं देता, मैं सोच रहा हूँ तुम लोग को वहां से दिख रहा है, तो 54 आंसर आया। डिवाइड तो कम से कम सही करवाया करो। हाँ, तो क्वेश्चन में समझा रहा था कि 10 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, है ना। तो उसने बोला है कि टोटल 180 सिक्के हैं और रुपीस कितने हैं? 36.90। अगर अब 10 पैसे और 15 पैसे तो दोनों के पास हैं, तो क्यों ना हम 180 में 10 पैसे का इंटू कर दें, तो 1800 पैसे हो गया। तो दोनों सिक्कों की संख्या बराबर हो गई। अब जो बचे पैसे होंगे वो इसमें से 10 पैसे घटाने 15 पैसे बचे होंगे, तो जो बचा है 1890 उसको 15 से डिवाइड करेंगे, तो 126 सिक्के जो है वो 25 पैसे के आ गए। और 126 में से अगर आप 180 में से माइनस कर दोगे तो 54 सिक्के आपके क्या आ जाएंगे?
10 10 पैसे। आ रहा नहीं है समझ में? वो घोड़े पैर वो सब एक ही है ना? पैर वाला क्वेश्चन ये वही क्वेश्चन है सेम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। रवि सुमित की आयु का अनुपात, अरे आय 2:3 है, फिर उसने कुछ गलत लिखा होगा, है ना? रवि और सुमित की आय का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों की आय को 4,000 रुपए प्रत्येक वर्ष बढ़ा दी जाए तो उनकी आय का अनुपात कितना हो जाता है? तो सुमित की नई आय क्या होगी? ये बोला है सैलरी ऑफ रवि और सुमित की आयु कितना बढ़ा दे? 2-3 की। यदि दोनों की आय 4,000 रुपए प्रत्येक बढ़ा दी जाती है, चलो बढ़ा दी, तो अपन ने बढ़ा दी तो ये क्या हो गया? 40-37 हो जाता है। तो नई आय क्या होगी? 57, सॉरी। तो अपने वो सुमित की पूछ रहा है ना? यस सर। सुमित की आय पूछ रहा है, तो देखो सुमित इसमें क्या है, तो कौन सा ऐसा है जो 2 और 40 से दोनों से डिवाइड हो जाए? 3 ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं जो 2 और 40 से डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन एक चीज देखो, तो नई आय पूछी है ना? 4,000 घटाने के बाद वो 2 से डिवाइड होना चाहिए और 40 से भी डिवाइड होना चाहिए। 30 से 36 से 34 से सभी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लेते ना अपन लोग, कोई दिक्कत नहीं है। रवि और सुमित, नहीं सुमित बोला है ना यार, 3 से डिवाइड होनी चाहिए और 57 से। कोई है जो 3 और 57 से डिवाइड हो जाए? 57 किसके पहाड़ में आता है? 19 दूनी 38, आंसर होगा 38,000। रुक जाओ 1 मिनट। 4 जो 57 से डिवाइड हो जाए तो 19 दूनी 57 होता है ना, और 3 से मतलब 38,000 में 4,000 घटा देंगे तो 34,000। 34,000 का 3 भाग जाता है क्या? नहीं जाता है, ठीक है। अभी देखो 17 में 57 का भाग जाता है क्या? नहीं। 34 में जाता है क्या? 34 में किसका? 57 का। 34,000। 2x/3x नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। यदि दोनों की आय 4,000 रुपए प्रत्येक बढ़ा दी जाए तो प्लस 4,000। कुछ गलत तो नहीं लिखा इसमें? तो 40/57 हो जाता है। चलो अभी हमें पूछा है किसकी? सुमित की, मतलब हमको 3x निकालना है। देखो गुणा करो, 57 दूनी कितना हो गया? 100, 114 है ना। अब यहाँ पर माइनस 120x, यहाँ में से अगर मैं 4,000 कॉमन निकाल दूं तो इसमें से बचेगा कितना? 17, ठीक है। यहाँ घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 16 माइनस 16x, नहीं 6 और ये 4,000 माइनस से माइनस कैंसिल, ये घोड़े 17, ये 4 से डिवाइड होगा 17, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 3, यहाँ पर 2,000, 3x गुणे 17 दूनी 34,000 आंसर आ गया। अभी 3x तो निकालना ही है मुझे। से डिवाइड होना चाहिए वो मल्टीपल, है ना, और 4,000 घटाने के बाद 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो एक ही है 34,000, खत्म हो गया। नहीं है समझ में? ये नहीं है। ये क्वेश्चन बोलता है ये रवि है और ये सुमित है,
तो ये 2x 3x इसका इनकम दिया था, बोला था कि प्रत्येक में 4000 इनकम बढ़ा देते हैं, तो न्यू रेशियो 40/57 हो गया। अब इसका यहाँ इंटू करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 57 दूनी 114 और इधर पर 57 का इंटू होगा, तो मैंने इन दोनों को माइनस लिख लिया पहले ही, यहाँ पर इंटू किया और ये भी इंटू कर दिया, माइनस में यहाँ आएगा ये पलट के, की वैल्यू चाहिए। हाँ x की वैल्यू चाहिए, और ये 40 उधर लेकर गया, इन दोनों को फिर घटा के लिख दिया, तो ये 17 हो गया। इन दोनों को सबसे पहले इन दोनों का इंटू करके घटा के लिख दिया, ठीक है, और इन दोनों का इंटू करके घटा के लिख दिया, आंसर आ जाएगा बस। आया समझ में कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.75 अपॉन x और 5/8 को तो x का मान निकालना है आपको, ये तो रद्दी क्वेश्चन है। हाँ 1.20। यदि तीन संख्याओं का योग 98, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5/8 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर अपन देखें दूसरा तीसरा, हाँ बन जाएगा ना, 2 3 और 5 8, तो मतलब 10 15 अनुपात हो जाएगा 10 15 और 24, 10 15 24, तीनों को जोड़ोगे तो 49, 49 बराबर है कितने के? 98। टूजा होता है, निकालना क्या है? दूसरी, 15 दूनी 30, आंसर आ गया। 432 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना बराबर है, तो एबीसी का हिस्सा तो गुना बराबर है, तो ए का हिस्सा क्या होगा? चलो क्वेश्चन बोलता है कि ए के हिस्से का 8 गुना बी के हिस्से के बराबर है। ए के गुने का, ए के हिस्से का 8 गुना बी के हिस्से का 12 गुना के बराबर है। नहीं, ए के हिस्से का 8 गुना बी के हिस्से के 12 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना के बराबर है। ए के हिस्से का 8 गुना बी के हिस्से के 12 गुना, ठीक है, ए के हिस्से का 8 गुना, ठीक है, बी के हिस्से का 12 गुना और सी के हिस्से का 6 गुने के बराबर है, तो ए का हिस्सा कितना होगा? तो आप रेशो निकालना पड़ेगा पहले। रेशो निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 24 24, 8 या 24, 12 दूनी 24, 6 चौके 24, तीनों को जोड़ोगे 6 2 6 4 10, 10 बराबर है 432 के, सॉरी हाँ 5 4 9, 9 बराबर है, तो 9 बराबर है 9432 के, तो हमको निकालना क्या है? ए का हिस्सा 3 बराबर कितने के? अच्छा 3 बराबर है ना, तो 9 एकम 9 98 9 चौके 36 से काट दीजिए, 9 चौके 36, 9 बना 45, तो 9 चौके 36, तो ये हो जाएगा 7, 9 8 72, 9 चौके 36, 9 8 72, 48 किया कितना होता है? 120 और 24, 144, आंसर आ गया। नहीं आया समझ में? आ गया। चलो ए बी सी खेलते हैं। ए बी बी सी का अनुपात इतना दिया है, ये खा गया उसने अनुपात। ए और बी तथा बी और सी का अनुपात 3 और 2 है, तीनों को मिला के वो दिए नहीं है सर ये ऐसा ए बी मतलब ए तथा बी और बी और सी, फिर 2 3 2 ले लेंगे। अच्छा ऐसा है, ए बी और बी सी, ठीक है, तो 3 2 और फिर 3 2, हाँ 3 2 3 2 तो 9, 3 2 है ना, तो 9 हो जाएगा 6 और 4, 9 6 4 कितने के बराबर है? 3 4 2 के, तो 9 15 15 4 19, 19 बराबर है कितने के? 342 के। तो हमको पूछा क्या? ए, तो 9 बराबर कितने के? तो 19 ही आ रहा ना, 9 और 6 ये और 6 आ रहा है। कहाँ पर? सर वो 19 ही आएगा, मैंने भी यही करूँ। कहाँ 6 आएगा? 6 तो ले रहे हैं। किसको पलटाना है? ए और बी तथा बी सी, कैसा करते हो तुम लोग? ए बी सी 3 2 3 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 9 6 4 10 19 19 बराबर है कितने के?
342 के, तो 19 से कम 19, 19 दूनी नहीं कटेगा, 19 5 19 सर लास्ट में बच रहा 152 152 मतलब हाँ नहीं कटा काटने के बाद। कुछ गलत है, एक अनुपात खा गया है वो, तब वो नहीं आ रहा है। इसको पलटा के देखे लास्ट किसको पलटाना है? सर 18 में पूरा कट जाएगा। 19 से बोलो बोलो 162 आएगा। पलटा तो क्या? कैसे अनुपात पलटाओगे? ऊपर लिखा 3.2 लिखा है। हाँ ठीक है, आंसर डबल इक्वल टू 2.3 कर दे नीचे तो 342 into 9/9। मतलब अरे सर शुरू में लिखा है वो ये ए। बोल रहा है कि ए बी 3 अनुपातिक 2 है। हाँ तो अब 20 B ये वाला अनुपातिक C कर करते हैं दे तो 2 अनुपातिक 3 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्वेश्चन में ऐसा कहाँ लिखल थे? और करके देखो तो क्वेश्चन गायब कर दे। हाँ तो गायब कर दी तो फिर तो 18 आना चाहिए कुल मिला के, यहाँ पर 18 आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं सर, नहीं, इसको आ रहा है। 19 से काटेंगे तो 18 बार में पूरा कट जाएगा। कट रहा है? हाँ। हाँ तो 19 से काटो तो 19 एकम 19। हाँ। बचा यहाँ पे कितना? 5 5। कट तो हाँ 19 दूनी बावन सर 5 नहीं, हाँ। 15 बचेगा ना। वन ज्यादा बचा 34 में से 19 19 जाएगा। हाँ सॉरी 15 15 2 तो हाँ, 19 8 जा। हाँ तो 18 बार कट गया। पूछा Yes, क्या sir. है? एक का एक का। 18 तिया कितना होता है? 36। अरे 18 तिया 54 54 आंसर आ गया। नहीं ना, हाँ, 9 9 का इंटू करना है, कैसा कर रहे हो तुम लोग? दिमाग सर मैं भी 18 इंटू 9 करना है। 9 8 72 की 2 हसलाई 7 9 एकम 9 9 और 7 16 162। अरे सब गणित है तुम लोग। गणित का मतलब होता है कठिन। चलो 162 आंसर। सब गलत। 200 और 350। 39 का। दो व्यक्तियों की आय 5 7 है, दोनों की आय 25 रुपए बढ़ा दी जाती है तो उनकी आय का अनुपात 3 5 हो जाता है, तो क्रमशः निकालना है आपको। 180 और 300 बन जाएगा ना ये। 4x अपॉन 7x प्लस 25 और 25, तो मतलब अगर अपन देखो 3 5 हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखें 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 7 या 21, तो एक बराबर है, एक बराबर है, एक सेकंड बता रहे हैं, एक बराबर है यहाँ पर यहाँ घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4 4 7 और ये 3 7 5 7 4 दिया 12 4 7 पहला 4 7 है, यहाँ पर 3 5 है ना, यहाँ जुड़ा है तो ये अपन इंटू करेंगे तो 20 और यहाँ 21 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3 3 गुणे 25 चौके कितना होता है 100 और 25 सत्ते 175, मतलब एक बराबर है 75 के, ठीक है। तो पूछा क्या हमसे, उनकी आय क्रमशः क्या है? पच्चीस चौके 75 चौके कितना होता है? नहीं सर इसमें इंग्लिश में पढ़िए, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव सैलरी। अरे आप तो ऐसे ही जाएगा 4x अपॉन 7x, अगर बढ़ा दें तो 25 25 प्लस ये हो जाएगा 3 5 इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20x है ना, ये करेंगे तो 7 या 21x माइनस है ना, यहाँ पर इंटू करेंगे तो 25 पंचे कितना होता है 125 और 25 किया कितना होता है 75, ठीक है। तो ये 1x मतलब तो 75 में से 25 गया कितना बचेगा 50, एक बराबर है 50 के, तो 4 बराबर कितने के 200 के। हमसे पूछा ना उनकी क्रमशः आय कितनी है, तो 200 और दूसरा 50 सत्ते कितना होता है 50 सत्ते 350, ये आ गया। तुम्हारा कितना आंसर है मतलब? सर मेरा भी यही आया। 180 होती है बड़ी जस्ती। ए और बी की वर्तमान आयु 3:2 है, अगर नहीं कराते तो सब लोग गलती कर दिए होते। सर ये वाला आ गया था मेरा 200 300। ए और बी की वर्तमान आयु 3:2 है, 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 5:3 था, तो उनकी वर्तमान आयु
डिफरेंस कितना है यहाँ पर 2, यहाँ 1, यही तो गलती है डिफरेंस की। 3 और 2 था, और यहाँ पर 5 और 3 डिफरेंस हमेशा समान 1 है। यहाँ पर कितना है 2। 5 साल पहले वो था ना, 5 3 यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ 2 का गुणा कर दो तो 6, यहाँ 4। ठीक है, अब बोल रहा है 5 साल पहले, 1 बराबर है 5 के निकालना क्या है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी, दोनों की। तो वर्तमान आयु हो जाएगी 5 पे गुणा करना पड़ेगा, 5 छक्का 30 और 5 जो के 20, 30 और 20 आ गया। तो ये आपके 40 क्वेश्चन खत्म हो गए, है ना। बोलो किसमें अभी किसको इस 40 क्वेश्चनों में डाउट है और किसके कितने सही हैं। सही